तो चलिए आज के क्लास का आते हैं। आज का क्लास ना तो किसी बोर्ड का है ना तो किसी क्लास का है, बस सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, जो इस उम्मीद से है भैया हमको कोई वीडियो मिल जाए हम अंग्रेजी पढ़ लें। हमको तो अंग्रेजी टूटी फूटी सी आती है या बिल्कुल आती ही नहीं है। तो मैं कहूँगा आप इस समय सही वीडियो पर आए हो जो आपको अंग्रेजी पढ़ाने में थोड़ी सी मदद कर सकता है। और थोड़ी सी क्यों, पूरी क्यों नहीं, क्योंकि मैं आपको नियम बताऊंगा, मात्रा बताऊंगा, पढ़ना बताऊंगा, लेकिन पढ़ना आपको, और पढ़ना आपको कहाँ पर है, घर पर है, अपने कमरे में है। जब तक आप रोज किताब नहीं पढ़ोगे, दो चार पन्ने नहीं पढ़ोगे, दो चार शब्द नहीं पढ़ोगे, किसी का वीडियो देख लो, कहीं पर वीडियो देख लो, अंग्रेजी पढ़ने नहीं आएगी। सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में अंग्रेजी हम आपको सिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। देखो, आप अंग्रेजी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, यहाँ तक कि अगर आप जो घटाना गुणा भाग पढ़ते हो तो क्या डायरेक्ट पढ़ लेते हो क्या? नहीं, सबसे पहले उसकी मात्राओं को पढ़ते हो या उसके अक्षर पढ़ते हो। गिनती में कैसे होता है, 1 2 3 100 तक पढ़ोगे, फिर पहाड़ा याद करते हो, तब जाकर गुणा भाग आता है, वैसे नहीं आता। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मात्राएं पढ़नी पड़ेंगी। अब आपको हमको तो मात्रा याद है या हमको तो मात्रा आती है, और मात्रा कौन सी आपको आती होगी, वो बड़ा खड़ी वाली मात्रा। तो बड़ा खड़ी वाली मात्रा हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो बड़ा खड़ी की मात्रा होती है उसका प्रयोग सिर्फ तब किया जाता है जब किसी का नाम हिंदी से अंग्रेजी में लिखना हो। आपका क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो जब किसी का नाम हिंदी से अंग्रेजी में लिखना हो तो बड़ा खड़ी की मात्रा काम आता है। अब बड़ा खड़ी की मात्रा कैसी होती है, वही मात्रा होती है ना कि अ का ए, आ का डबल ए, फिर होता है क का के, ख का के एच। ये वाली जो मात्रा होती है इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो। अंग्रेजी पढ़ने में मदद नहीं आता है। अंग्रेजी पढ़ने में कौन सी मात्रा काम आती है, ये वाली मात्रा काम आती है। कौन सा, बी का ब, सी का क और स, डी का ड, एफ का फ, जी का ग और ज, ठीक है, एच का ह। अब कहोगे एक किधर गया, एक किधर गया, आपको बताया गया ना, ए ई आई ओ यू, ये जो 5 होते हैं ये स्वर होते हैं। और स्वर इन्हीं को क्यों कहा गया है? अरे डायरेक्ट बोलो ए बी सी डी, ये स्वर हो गया, बाकी सब कॉन्सोनेंट हो गया, ऐसा नहीं किया गया। बताया गया कि अंग्रेजी के जो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, जो 26 भाई होते हैं, उनमें से सिर्फ 5 ए ई आई ओ यू, यही 5 स्वर है। तो सवाल है यही 5 स्वर क्यों है, बाकी क्यों नहीं है? बाकी इस वजह से नहीं है कि ये ही क्यों है, बाकी क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो होते हैं ना इनके कई सारे उच्चारण होते हैं। कई सारे उच्चारण होते हैं, मतलब अगर मैं अंग्रेजी का लिखूं बी फॉर बाल, तो इसको सिर्फ ब ही पढ़ोगे हिंदी में। जैसे बाल, बॉय, बैग, बनाना, तो बी से बॉय नहीं होता, बी से ब होता है, अब ब से बनाना होता है, ठीक है। तो इस बी से हमेशा ब ही होगा, सी से हमेशा क या स ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो जो कॉन्सोनेंट होता है उसका 1 या 2 हिंदी उच्चारण होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन मात्राएं जो हो है आपकी, कौन, ए ई आई ओ यू, इनका 2 से ज़्यादा उच्चारण है। जैसे अगर आप एक ले लो, ए ले लो, तो ए को अ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, आई भी पढ़ते हैं, अ भी पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं, अमेरिका, अमेरिका, हमें लिखते हो ना अमेरिका, अ पढ़ा आपने, चलो मैं मिटा देता हूँ। अब आपने यहाँ पर क्या पढ़ा, आपने कार पढ़ा, एक को क्या पढ़ा, एक को आ की मात्रा पढ़ा, आ पढ़ा, कार पढ़ा, आपने क्या पढ़ा, कैट पढ़ा, ए की मात्रा पढ़ा। तो इसका मतलब एक को अ भी पढ़ सकते हैं, आ भी पढ़ सकते हैं, ए भी पढ़ सकते हैं, ए भी सब पढ़ सकते हैं, अ भी पढ़ सकते हैं। तो जितने आपके वो 5 मात्रा रहते हैं उनके कई सारे उच्चारण होते हैं। और इसके साथ साथ जब मात्राओं का पेयर आता है, जैसे ए आई का हो गया, ए यू का हो गया, ई यू का हो गया, जब उनका पेयर आता है तो पेयर में भी कुछ अलग उच्चारण होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए यही वाला मात्रा काम आएगा, इसको याद रखिएगा। बड़ा खड़ी की मात्रा नहीं काम आएगी, इस बात को याद रखिएगा। आएगी तो थोड़ी बहुत आएगी, बहुत ज़्यादा तो यही मात्रा काम आएगी, इसको इस मात्रा को रखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में ई की मात्रा को पढ़ने वाले हैं कि ई की मात्रा को कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो ई की मात्रा को कैसे पढ़ते हैं उसको पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ। देखो, हिंदी की तरह सिंगल मात्रा के साथ साथ डबल मात्रा होती है। जैसे हिंदी की तरह, मतलब जैसे हिंदी में सिर्फ सिंगल मात्रा होती है, यहाँ पे हिंदी की तरह सिर्फ सिंगल मात्रा नहीं होता, डबल मात्रा भी होता है। जैसे
अगर मैं म लिख दूं, म एक क्या अक्षर है, तो इस म अक्षर पर एक हिंदी में एक समय में एक ही मात्रा लगी है। या तो भैया आप म पे आ की मात्रा लगा दो, या तो म पे आप उ की मात्रा लगा दो, या तो म पे आप ई की मात्रा लगा दो, ई की मात्रा लगा दो, चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करो कि म पे आ की मात्रा लगा दिए, उ की मात्रा भी लगा दिया, छोटी ई की मात्रा भी लगा दिया, और भी बचा को सब इसमें लगा दिया। ऐसा नहीं कर सकते। अब हिंदी में एक अक्षर पर एक ही मात्रा लगता है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है। अगर अंग्रेजी में ये सी है, ठीक है, एच ले लेते हैं। अगर अंग्रेजी में एच है, ठीक, और सी है, तो सी ए आर कार हुआ, तो कार में एक ही मात्रा, यानी सी के बाद ए लगा हुआ है, यानी सी पर एक मात्रा लगा हुआ है। और मात्रा तो 5 ही है ना, ए ई आई ओ यू, यही 5 मात्रा हैं, तो सी पर एक मात्रा लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं लिखूं एच ए आई आर, अब ये क्या हुआ, ये हो गया हेयर। हेयर जानते हो ना, हेयर मीन्स होता है बाल, बाल हमारे सर का बाल होता है ना, वो होता है, ठीक है। अब ध्यान दो, वो जो कार था उस कार पे सिर्फ एक मात्रा, यानी सी पर सिर्फ यहाँ पे एक मात्रा है। लेकिन यहाँ पर जो हेयर है, उस हेयर पर यानी जो एच है, ये जो आपका एच है, इस एच एक नहीं 2 मात्रा है। यानी एक ही मात्रा इसको हम कहेंगे, ऐसा नहीं किसको 2 मात्रा कहेंगे इसको एक ही मात्रा, लेकिन 2 अलग अलग मात्राएं मिलकर एक मात्रा बना है। क्योंकि ऊपर तो लिखा हुआ ना है कि ए अलग मात्रा है, ई अलग मात्रा, आई अलग मात्रा, ओ यू ये अलग मात्रा है। जब सब अलग मात्रा है, तो यहाँ पर इन 2 मात्राओं को आपने एक किया है और एक ही मात्रा का दर्जा दिया है। यहाँ पर इस ए आई को सिर्फ ए, यानी ए आई को यानी एक ही मात्रा का दर्जा दिया है। तो इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि अंग्रेजी में मात्राओं का पेयर भी होता है, पेयर होता है। जरूरी नहीं कि ए हमेशा अलग आए, ए आई भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि ई और यू हमेशा अलग आए, ई यू भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ओ और यू अलग आए, ओ यू भी हो सकता है। यानी इनका पेयर बनता है, इस बात को याद रखिएगा, हिंदी की तरह नहीं, पेयर बनता है। तो देखो चलो तो पढ़ते हैं रूल नंबर 1 से। देखो, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में, कॉन्सोनेंट तो मालूम है ना कि जो आपका ए ई आई ओ यू, इन 5 को छोड़कर जो अंग्रेजी के जो बाकी अक्षर जो बच गए वो कॉन्सोनेंट है। तो नियम क्या है कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है, तो ई को एक की मात्रा पढ़ते हैं। अब कैसे पढ़ेंगे उसको बताता हूँ। देखो यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी है, सब जगह ई आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। ऐसा नहीं कि कहीं ई नहीं देखने को मिल रहा। अब जब ई हर जगह देखने को मिल रहा है, तो ई को आप जरा ध्यान से देखो। ई को क्या करो जरा ध्यान से, इसको क्या पढ़ रहे हो, इसको आप गेट पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे, देखो जी ई टी कैसे पढ़ोगे। अब जी को क्या पढ़ोगे, अब हिंदी वाला ये मतलब लाना बाड़े अंग्रेजी वाला कि जी को गौ भी पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ सकते हैं। तो ग लाते हैं, ग लिख दिया, और ई को क्या एक ही मात्रा लिख दिया, टी को टॉ लिख दिया, हो गया गेट। गेट मीन्स होता है प्राप्त करना। फिर हो गया जेट, जे ई टी। अब इसको पढ़ें, जे का जॉ लिख दिए, ई का एक ही मात्रा लिख दिया, टी का टॉ लिख दिया, हो गया जेट। अब देखो यहाँ पर फिर हुआ, इसको क्या लिखेंगे, एन का नौ लिख दिए, और 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ये इसलिए एक ही मात्रा ही होगा, आ की मात्रा नहीं होगा। टी का टॉ लिख दिए, नेट हो गया। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक शब्द है डब्ल्यू ई टी। अब इसको क्या लिखेंगे, डब्ल्यू का व लिखेंगे, ई का एक ही मात्रा लिखेंगे, टी का टॉ लिखेंगे, हो गया वेट। हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसका मतलब ये कहना चाहूँगा कि जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए, तो ई को हमेशा एक ही मात्रा पढ़ना। जैसे यहाँ पे एक शब्द है, इसको टी ई एन 10 पढ़ते, 10 मीन्स होता है ना 10 है। कैसे पढ़ो, टी का टॉ लिख दिया, ई का एक ही मात्रा, न का नौ लिख दिया, तो हो गया 10। ठीक है, इसी प्रकार सभी शब्दों को पढ़ते हैं। तो इन शब्दों को पढ़िएगा और ई के मात्रा का प्रयोग करना सीखिएगा कि कैसे 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में एक का उच्चारण करेंगे। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।